क्लास 12th हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देख रहे थे। उसके अंदर में सेकंड पार्ट है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, हमारे पास में एक स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखो, जैसे हमने एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए निकाला था, ठीक है, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए निकाला था, सेम डिट्टो प्रोसेस के अंदर में हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं है तो एक्चुअल में एप्लीकेशन ही उसकी। ठीक है, इसलिए इसके अंदर में कोई चेंज नहीं है। तो अपने पास में पहले क्या किया, कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल। पहले एक स्फेरिकल सेल कंसिडर करते हैं। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास में क्या है, कि स्फेरिकल सेल है। ठीक है, स्फेयर है ये। इसका पॉइंट है मेरे पास में, सेंटर नाम दे दिया मैंने ओ, और इसका जो रेडियस नाम कंसिडर कर दिया, लेट अस अज्यूम इसका रेडियस है अपने पास में आर। अब मेरे पास में एक कहीं बाहर इसके ऊपर, ठीक है, किसी बाहर के ऊपर में कोई एक पॉइंट है, लेट अस अज्यूम यहाँ कहीं पे पॉइंट है, ठीक है, इधर कहीं पे, जिसका नाम दे दिया मैंने पी पॉइंट, और ये लेट अस अज्यूम मान लिया मैंने डिस्टेंस है आर। ठीक है, इस एरिया की जो मेरे पास में डायरेक्शन होगी, लेट अस अज्यूम एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी, लेट अस अज्यूम दिस वन। ठीक है, ई वेक्टर ये दे दी है हमने। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अंदर में हमने क्या पढ़ा था, लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, देखो गॉस थ्योरम क्या कहती थी, गॉस थ्योरम कहती थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी सरफेस के अंदर में, किसी भी फील्ड के ऊपर में, वो डायरेक्ट बराबर होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्यू और इनटू में 1/एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ई डॉट डी एस वेक्टर, ये हमेशा बराबर होगा मेरे पास में किस किस के, दैट इज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, क्यू और उसका 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल के बराबर में होगा। तो ये था अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस कंडीशन के अंदर में जब हमें इसको क्लोज के अंदर में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको तो बाहर ले आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको बाहर ले आए, यहाँ पे ये इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज डी एस आ जाएगा अपने पास में, और ये बराबर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया क्या आएगा अपने पास में, स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। तो वही चीज़ लिखेंगे, दैट इज ई वेक्टर डॉट 4πr², और ये किसके बराबर आ जाएगा, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई वेक्टर क्या आया अपने पास में, क्या हुआ अपॉन 4πε0 r²। ये इस साइड ले गया, और ये देखो ध्यान से अगर हम देखें तो ये कौन सा आया है अपने पास में, वही फील्ड आया है जो हम एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालते थे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये किसी भी, मतलब एक सरफेस के आउटसाइड जो मेरे पास में जब भी हम फील्ड निकालेंगे, ठीक है, वो क्या आएगा, सेम इसी के बराबर में आएगा। अब एक पॉइंट तो निकाल लिया हमने किसके लिए, आउटसाइड के लिए। अब कंसिडर करते हैं, लेट अस अज्यूम इस सरफेस के ऊपर, अगर मुझे इस सरफेस के ऊपर निकालना होगा तो सारी की सारी चीज़ें तो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बस क्या चीज़ हो जाएगा, जो डिस्टेंस है बड़े वाला आर है, वो बराबर आ जाएगा किसके, इस वाले आर के, जो इसका रेडियस होगा। तो ठीक है, अब लिख लेते हैं एट पॉइंट, देयरफॉर एट पॉइंट ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, तो ऑन द सरफेस के अंदर में क्या चीज़ हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू, छोटे वाला आर किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले आर के अंदर में। तो दैट इज ई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, ई की वैल्यू आ जाएगी क्या हुआ अपॉन 4π, ये आ जाएगी क्या हुआ अपॉन 4πε0 और बड़ा r²। ठीक है, ये आ गई अपने पास में कंडीशन। तो यह इसको लेट अस अज्यूम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब नाउ बाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, मुझे किस किस के बीच में रिलेशन लेके आना है अपने पास में, फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में अगर रिलेशन लेके आना है तो क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते थे सिग्मा से, और सिग्मा अपने पास में बराबर होता था दैट इज किसके, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया, दैट इज 4πr²। तो इस क्यू की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं ना इसके अंदर में, तो यही वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूँ इसके अंदर में, दैट इज दिस वन इज इक्वल्स टू
ये आ जाएगी अपने पास में वैल्यू यहाँ पे चेंज होके, दैट इज 4πr² इनटू में सिग्मा और अपॉन में क्या आ जाएगा 4πε0r²। ठीक है, अब दोनों के दोनों में r² तो कंप्लीट है, बराबर है, तो ये r², इसको भी मैं बड़ा लिख रहा हूँ। तो इधर से r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, तो क्या आ गया, दैट इज ε0 आ गया अपने पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई अपने पास में सिग्मा अपॉन में ε0, पहली कंडीशन। ठीक है, अब ये तो आ गया एट पॉइंट कहाँ पे, सरफेस पे। लेट अस अज्यूम, अब अगर मैं बात करूँ इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ठीक है, इनसाइड द सरफेस की अगर बात करें तो देखो चार्ज जो था वो कहाँ पे, सिर्फ सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड के अंदर में तो कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, अंदर की तरफ अगर इसके अंदर की बात करूँ तो कोई चार्ज यहाँ पे है ही नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर में देखो, इस वाली कंडीशन के अंदर में जहाँ पे हमने ये देखा था चार्ज अपॉन में क्या होता था अपने पास में एरिया, तो अगर ये चार्ज इनसाइड में क्या है, जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। क्यों, बिकॉज चार्ज इनसाइड द स्फेयर इज जीरो। ठीक है, इसलिए इनसाइड द स्फेयर की बात करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, मेरे पास में फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, जीरो।